बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमए लॉन्ग कोर्स 150 अनाउंस हो चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन भी 11 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद 19 मई से पूरे पाकिस्तान के एएसआरसी सिलेक्शन सेंटर में इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। हम इनिशियल टेस्ट पे तो बात करते आए हैं, लेकिन हम आज इनिशियल स्टेप्स पे अगले स्टेप पे बात करते हैं कि इनिशियल टेस्ट से अगला स्टेप कौन सा है। तो वो होता है इनिशियल मेडिकल का। कुछ सेंटर्स में जहाँ रश कम होता है, स्टूडेंट की रेशो कम होती है, तो वहाँ पर इनिशियल मेडिकल जब आप इनिशियल टेस्ट क्लियर करते हैं तो उसी दिन ही हो जाता है। लेकिन कुछ सेंटर्स जहाँ मसलन लाहौर, रावलपिंडी, जहाँ स्टूडेंट एप्लीकेंट ज़्यादा हैं अप्लाई करने वाले, तो ये फिर आपको इनिशियल मेडिकल की डेट देते हैं 1-2 दिन तक। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि इनिशियल मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है और क्या क्या आपको अपना चीज़ें वेट को किस तरह मैनेज करना है। तो सबसे पहले यार, अब जिस तरह हाइट का क्राइटेरिया आपने देखा है कि 5.4 आपकी हाइट होना ज़रूरी है, इस तरह वेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका इतना वेट होना ज़रूरी है। हर बच्चे का वेट उसकी हाइट के लिहाज से होता है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि जिसका 80 केजी वेट है वो सिलेक्ट नहीं हो सकता, या जिसका 60 केजी है, जिसका 50 है, वो नहीं हो सकता है कि जिसका 80 केजी है उसकी हाइट 6 फीट हो, तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये हाइट और वेट के लिहाज इक्वल है। जितनी हाइट ज़्यादा होगी, अगर वेट फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाती है। लेकिन अभी टाइम पड़ा है, आप सब कोशिश करें कि अपना वेट 65 से 70 के राउंड अबाउट लें, ताकि आगे जाकर आपको आईएसएसबी में कोई मसला ना हो। ठीक है, हाइट और वेट को तो हम कंसेप्ट को ख़त्म कर देते हैं कि जितनी हाइट आपकी होनी चाहिए 5.4, और वेट आपका उसी हाइट के लिहाज से फिर आपका वेट होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे स्टेप आता है आपकी आई साइट चेक करने का। तो आई साइट जिन्होंने ग्लासेस नहीं लगाई हुई, वो तो फिर आराम से वो ABC पढ़ाते हैं बोर्ड पर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से, तो आप वो जिनकी ऐनक वगैरह नहीं है, 6x6 है, वो आसानी से रीड कर लेते हैं, तो उनका तो मसला ख़त्म हो गया। किसके बाद जिन्होंने ऐनक वगैरह लगाई होती है, या जिनकी 0.5 ज़्यादा है, दूर की 0.5 कम है, 1 है, तो फिर वो उनको CMH रेफ़र करते हैं। अगर वहाँ से उनको डॉक्टर फ़िट कर देता है तो वो फ़िट है। मेनली देखा गया कि 0.5 और 1 वाले बच्चे फ़िट हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपके चेक करने हैं उन्होंने बाजुओं की एंगल वगैरह। आपके बाजू को सीधा करके आपका एंगल चेक करेंगे कि आपकी बाजू का कोई हड्डी वगैरह टेढ़ी तो नहीं है, या आपका बाजू टूटा तो नहीं हुआ, या आपके जिस्म पे, आपके बाजुओं पे कोई निशान तो नहीं है ऐसे कि ऐसा आपकी कोई सर्जरी वगैरह हुई हो, कोई हार्ट का ऑपरेशन वगैरह हुआ हो। ठीक है, उसके बाद जो अगला स्टेप है यानी फ्लैट फीट चेक करने का। फ्लैट फीट में यानी वो होता है ऐसे कि आपके पाँव फुल अगर फ्लैट हैं, सीधे हैं, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इससे आपको रनिंग में मसला होता है, तो आप इसको फिर ये वो अनफिट कर देते हैं। तो फ्लैट फीट को सही करने के लिए भी अक्सर वो एक तरीका बताते हैं कि आप साइकिल चलाएं बगैर पैडल के ना, तो उससे भी सही हो जाता है। बाकी आप देख लें किस तरह है। फ्लैट फीट हो गया। उसके बाद आपका चेक करेंगे हाइट, वेट, आई साइड हो गई, फ्लैट फीट हो गया, बाजुओं के एंगल वगैरह हो गए। इनिशियल मेडिकल में यही कुछ चेक होना है। ज़्यादा फुल तफसीलर मेडिकल जो है वो आपका बाद में होगा, मुकम्मल बाद में होता है। और इनिशियल मेडिकल में यही चीज़ चेक करते हैं कि आपके बाजुओं पे कोई कट शट तो नहीं लगा हुआ है, आपकी बाजू की हड्डी वगैरह तो नहीं टूटी हुई, कोई ऑपरेट तो नहीं हुआ कोई ऐसा कट लगा हो, या कोई ऐसा मसला वगैरह हो जिससे आप टेस्ट के अहल ना हो। तो यही है कि यार, अब जिनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 70-75 के राउंड अबाउट है, तो वो कोशिश करें, अभी टाइम है, उसको थोड़ा कम कर लें, ताकि बाद में, क्योंकि ISSB में जाना होता है अपने, वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इनिशियल मेडिकल के हवाले से इतना ही भी। इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िकल और इनिशियल इंटरव्यू के बारे में। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। शुक्रिया।